नीतीश कुमार बिहार में चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। कहीं नीतीश कुमार के विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं तो कहीं गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और तेजस्वी भी नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार इतने बेबस क्यों हो गए हैं और वो चारों तरफ जिस तरीके से घिर रहे हैं उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये समझेंगे। हमारे साथ महिमा मौजूद है। महिमा, जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार के लिए बिहार मुश्किल होता जा रहा है। बिहार का ये जो चुनाव है, ये मुझे लगता है अब तक का नीतीश कुमार के पूरे करियर का सबसे मुश्किल चुनाव है, क्योंकि वो जिस तरीके से लगातार घिर रहे हैं, कहीं उनके विधायक साथ छोड़ रहे हैं, कहीं आरोप पर आरोप लगते चले जा रहे हैं। जनता आरोप लगा रही है, जनता बता रही है कि भाई तुम लोग से हमें कुछ नहीं चाहिए। जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। और जिस तरीके से हमने देखा बिहार बंद के वक्त पे जब बीजेपी के नेता सड़क पर थे तो जेडीयू का कोई नेता दिखाई नहीं दिया था। और लगातार जो तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है, जो लोग ये बातें कर रहे हैं बार बार कि भाई हम त्रस्त आ चुके हैं, हमें कुछ नया चाहिए, हमें बिहार में कुछ अच्छा चाहिए, कुछ नया चाहिए। अब अगर समीकरणों की बात करें कि हो क्या रहा है, किस तरीके से जेडीयू घिर रही है, किस तरीके से नीतीश कुमार घिर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका स्वास्थ्य खराब है। ये जो बात है, ये बिहार में हर एक बच्चे तक पहुंच चुकी है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जेडीयू के ही कई नेता ऐसे हैं जो ये बात बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त सरकार नहीं चला रहे हैं। उनके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल भर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग सारी दुनिया की खबरें अपनी कदमों में रख सके, ताकि आप लोग इस गोदी मीडिया की गुमराही की खबरों पर तवज्जो ना दें। यही आपके भाई की सोच है और इंशाअल्लाह ताला करते भी रहूँगा। मैं आप लोगों को सारी दुनिया की खबरों से वाकिफ़ करवाते रहूँगा, कहाँ पे क्या चल रहा है। बहरहाल ये लेकिन सबसे पहले तो हमारे देश में जो चल रहा है, उठा पटक उठा पटक उठा पटक, खपा खप खपा खप, तो उसके ऊपर पहले बोलूँगा। ये रहा इलेक्शन होने वाला है बिहार में। बिहार में हर कोई अपनी कमर तो कस चुके हैं और वहाँ पे सरकार थी बीजेपी एनडीए की। एनडीए भी वही है, बीजेपी से, बीजेपी भी एनडीए से, तो इसलिए वो एक नाम बोल देना बेहतर है। लेकिन फिर भी आप लोग ना वाकिफ रहेंगे, बोलेंगे अरे अबू फैसल क्या बोल दिए, इसलिए मैं आप लोगों को तफसील से बताता हूँ और पूरा कुछ बता देता हूँ। बहरहाल अभी नीतीश कुमार, जिसको हम चीटर कुमार बोलते हैं, क्योंकि गूदा बदलने की बड़ी आदत है, लेकिन अभी कुछ टाइम से इतना बीमार हो गया उन्हें, बैठे बैठे फूल जा रहा, भाई कब फट जाता मालूम नहीं। ये सब अल्लाह की मार है, क्योंकि इस खबीस के बच्चे की वजह से और दूसरा है पेवर नायडू की वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ा। खैर अब इन्हों तो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जितने साल भी इन्हों हमारे ऊपर खाबीस रहे, ये चीटर कुमार पेवर नायडू की वजह से पूरा बर्बाद करके रख दिए देशवासियों को और देश को। इसमें बराबर का इन्हें 60% इन्हें पार्टनर है उसका। तो इस पनौती की वजह से अब ये पनौती ये हालत हो गई हुई है, वहाँ पे जो है सो गो चीटर कुमार, गो चीटर कुमार, गो चीटर कुमार के नारे बुलंद हो रहे हैं। उसकी वजह क्योंकि वहाँ की आवाम को पता चल चुका है ये एक ऐसा बहरूपिया और ऐसा दरिंदा और ऐसा चट्टा है जो वहाँ की आवाम बिहार वासियों के लिए कुछ नहीं करेगा। ये खाली उसकी धुलाएगा, उन्हें उसकी धुलाएगा, यही काम रहेगा। ये उतार चढ़ो ये लोगों के पास तो चलता है। अब रही बात इसके ऊपर जो भरोसा करी थी आवाम, अब दोबारा नहीं करेगी, उनका ये कहना है आवाम का। और हर आवाम अभी होशियार हो चुकी है बिहार की और खुले तौर पे कह रही है कि हमको बदलाव चाहिए, हमारे को विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, हमारे बच्चों को जॉब चाहिए, वैकेंसीज चाहिए। अभी खाने के लिए खाना नहीं है बिहार में,
महंगाई आग लगा चुकी है, फिर इनको तकलीफ हो जाती है हमेशा बोले बोल के, यानी इन्हों करे तो कुछ भी नहीं, जब हम सच्चाई और हकीकत से आगाह करें अगर से तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती। खैर 100 बातों की एक बात, जो पहलियां जो है बाद में बुझेंगे अपन, वीडियो लंबी हो जाती, फिर मुद्दे पे आता हूँ मैं सीधा। अभी वहाँ पे तो बिहार में वहाँ पे एनडीए और बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, लिख के दो बोले तो लिख के देता हूँ, वीडियो को सेव करके भी रख लो आप लोग, और अगर से लिख के दो बोले तो लिख के भी दे रहा हूँ, शर्त है नहीं बनेगी। और क्योंकि वहाँ पे सारे बिहार वासी जान चुके हैं, हकीकत से पता चल चुका है, इनका मुंह काला होने वाला है, इन्होंने जा वोट मांगने जा रहे हैं, वहाँ पे इनको जूते पड़ रहे, वहाँ पे आवाम जैसे सड़े हुए टमाटरों से स्वागत कर रही है इनका, और खुला बोल रही गो बैक चीटर कुमार गो बैक। यानी ये नारों की वजह से बोखलाहट का शिकार हो गया आपने। और देखिए आपने फेंकू भी गया था थोड़े दिन पहले, उसके जलसे में भी कोई भी नहीं थे, कुर्सियां खाली पड़े हुए और खाली 2-3 कुत्ते बैठे हुए थे, काले कलर का, एक पीले कलर का, समझे ना, एक वाइट कलर का, खाली यही हाल है, कलर चेंज हो रहे हैं बस, लेकिन इन्हों जिंदगी भर चेंज नहीं होते। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।